आपके मजबूत इरादों को देख कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग उदासी की ऊर्जा में जा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वे आपको अपने भीतर की लड़ाई में और बाहर की लड़ाई में विजय पाते देख रहे हैं। वे आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलता देख रहे हैं जिन परिस्थितियों में सोच समझकर आपको ऐसे लोगों ने डाला था। आप अनिद्रा भरी रातों से बाहर आ गए हैं। आप उन तमाम परेशानियों से बाहर आ गए हैं जो आपकी तरफ भेजी गई थी। आपको शैतान के हवाले कर दिया गया था। आप पर काली क्रियाएं की गई थी। आपके जीवन को बोझ बना दिया गया था और आप बहादुरी से उस शैतान से भी लड़े हैं। आप उन तमाम परिस्थितियों से भी लड़े हैं और आज जब आप उस बोझ को अपने कंधे से उतार चुके, तब ऐसे तमाम लोग जिन्होंने आपके जीवन में केवल और केवल बुरा ही चाहा है, वे सब अब उदासी की ऊर्जा में हैं। अब वे जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है। आपको लेकर वे कंफ्यूज्ड हैं। वे अपने जीवन में उदासीनता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वे इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि परमपिता परमेश्वर ने आपके हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि उनकी की हुई शैतानी क्रियाएं आपकी पवित्रता के आगे टिक नहीं सकती। उनके द्वारा की गई सभी शैतानी क्रियाओं को आपके भीतर की पवित्रता ने ध्वस्त कर दिया है। वे आपको संतुलन में आता देख बहुत विचलित हैं। ये मैं जिनकी भी एनर्जी ले रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपके विषय में पता लगा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी ले रहे हैं और वे इस बात को जान पा रहे हैं कि आप जीवन में बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं। और यही सबसे मुख्य कारण है उन सभी के विचलित होने का जो आपको जीवन में विचलित देखना चाहते थे। आपके सामने ऐसी परेशानियां खड़ी कर दी गई थी जिससे आप जीवन को पूरी तरह से त्यागने के विषय में भी सोचने लगे थे, किंतु ये आपके भीतर की पवित्रता है, किंतु ये आपके भीतर विद्यमान स्वयं परमपिता परमेश्वर है जिन्होंने आपको विचलित नहीं होने दिया, किसी परिस्थिति में डिगने नहीं दिया। आपको भीतर से ये शक्ति देते रहे कि आप सत्य के साथ है और सत्य की विजय सदा सदा होती रही है, सदा सदा होती रहेगी। इसीलिए आज आपको अपने जीवन के प्रति सजग देखकर, आपके जीवन में मस्त होता देखकर, आपको अपने आप में रमता हुआ देखकर वे लोग उदासी से मर रहे हैं। वे लोग उदासी के सागर में डूब रहे हैं। वे सभी अपनी ही ज्वाला में जल रहे हैं। वे सभी भीतर ही भीतर राख हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे उनके काले इरादे आपकी शक्ति के आगे राख हो गए, ढेर हो गए, ठीक उसी प्रकार से ये सभी अपनी ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि द्वेष, क्लेश, घृणा ये ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को स्वयं अपनी ही अग्नि में जला देते हैं। आपने भी कई बार ये अनुभव किया होगा अपने आसपास, जब आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज कैरी करते हैं या दूसरों के प्रति हमेशा खराब भाव रखते हैं, तो आपने पाया होगा कि इनके चेहरों पर कोई तेज नहीं होता। ये हमेशा सुलगते रहते हैं, हमेशा जलते रहते हैं।
वो दूसरों के सुख से परेशान रहने वाले लोग भीतर ही भीतर जलकर खाक होते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों ने आपके साथ ये सब किया था। मैं ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ कि कई लोगों ने मिलकर आपके साथ छल किए हैं, कई लोगों ने मिलकर आपके ऊपर नकारात्मक क्रियाएं की है, कई लोगों ने आपको वैचारिक रूप से नेगेटिविटी में धकेलने का भरसक प्रयास किया है, किंतु बावजूद इसके आप टस से नस नहीं हुए। थोड़ी बहुत परेशानी, अब चोट लगी है तो दर्द तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु आपने उस दर्द को किस तरह से झेला है ये बहुत मायने रखता है। और यही वो कारण है कि आप वो दर्द को झेल गए, आप वहां से हील हो गए और आपने अपने ऊपर पड़े तमाम बोझों को उठा करके फेंक दिया। आप उस शैतान के चंगुल से न केवल बाहर आए बल्कि उस शैतान को ढेर कर दिया आपने। और यही इनके दर्द का कारण है, क्योंकि वो शैतान इन सभी के मन में वास करने वाला शैतान है और उसको मरता देख ये सभी शैतानी आत्माएं बहुत दुखी है। और वो शैतान है इन सभी के मन में बैठा हुआ अहंकार। आपने उस अहंकार का दमन किया है, आपने उस अहंकार को दबा दिया है, कुचल दिया है। आपने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अहंकारियों का इस संसार में न पहले कोई स्थान था, न आज कोई स्थान है, न ही कल कोई स्थान होगा। जब अहंकार हिरण्यकश्यपु का रूप लेगा तो भगवान नरसिंह भी अवतार लेंगे, जब अहंकार रावण का रूप लेगा तो भगवान राम भी अवतार लेंगे, और जब अहंकार कंस का रूप लेगा तो भगवान कृष्ण भी अवतार लेंगे। इस सत्य को न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा सकेगा। तो संदेश स्पष्ट है कि जब जब नकारात्मक शक्तियां हावी होने का प्रयास इस संसार पर करती है, तब तब सकारात्मक शक्तियां भगवान राम और कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी में उनका ही अंश है। तो निश्चित रूप से जो लोग एनलाइटेंड होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे लेकर चलते हैं, वे इस बात से परिचित होते हैं कि वे भगवान से कुछ अलग नहीं, भगवान का ही अंश है, भगवान उनके भीतर ही विराजे हुए हैं। और इसका एहसास आपको भली भांति है और इसी एहसास ने आपको इन परिस्थितियों में विजय दिलवाई है, विजय दिलवाएगा निश्चित रूप से। यदि अभी तक आप विजय पथ पर नहीं चले हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप विजय पथ पर ही चलेंगे, आप उसी प्रोसेस में हैं। मैं यहाँ जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रहा हूँ, एक्चुअली जिन लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूँ, जो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने आपको तबाह और बर्बाद करने का प्रयास किया, वो बहुत ही निम्न स्तरीय ऊर्जा है। मैं इसको स्पष्ट रूप से फील कर पा रहा हूँ। बहुत ही लोअर एनर्जीज हैं, बहुत ही नकारात्मक वे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ मिल करके इस प्रकार के नीच कर्म किए हैं। मैं ये कहूँगा निम्न स्तर के कर्म किए हैं, किंतु आपका हाथ बहुत मजबूती से परम पिता परमेश्वर ने थामा हुआ है। तो जिसका हाथ स्वयं महादेव थाम ले, जिसका हाथ स्वयं परमेश्वर थाम ले, उसको कौन हिला सकता है, उसको कौन गिरा सकता है, उसको सत्य के पथ से कौन डिगा सकता है। इसीलिए शैतानों की सभी क्रियाएं विफल हुई है। इसका एकमात्र कारण है आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में होना। और उन्होंने आपको हाथ पकड़कर उन परिस्थितियों से न केवल बाहर निकाला है, आने वाले समय में
बहुत तेजी के साथ वो आपको शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं, वो आपके जीवन को समृद्ध बनाने जा रहे हैं, वो आपके जीवन में प्रचुरता देने जा रहे हैं, आपको मान प्रतिष्ठा दिलवाने जा रहे हैं, आपको धन धान्य से भरपूर करने जा रहे हैं, आपको संतुलन प्रदान कर रहे हैं, आपके भाग्य को पूर्णतः बदल रहे हैं। आने वाले समय में आप चर्चा का केंद्र बनने जा रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने एक हारी हुई बाजी आपके पक्ष में पलट दी है। आप हारी हुई बाजी को जीत रहे हैं, इसीलिए आप चर्चा का केंद्र बनेंगे। आने वाला समय आपके लिए लेकर आ रहा है शक्ति, पावर लेकर आ रहा है, अपने जीवन पर पूर्ण आधिपत्य, अपने लाइफ पर पूर्ण कंट्रोल अब आप आने वाले समय में अनुभव करेंगे। और ये आपके जितने हेटर्स हैं, पीठ पीछे आपकी बातें करने वाले, गॉसिप करने वाले, ये जिन लोगों ने आपको इन सब परिस्थितियों में धकेला, जिन लोगों ने आपका बुरा नहीं बहुत बुरा चाहा, उन सब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वे सब अब भीतर ही भीतर अपने आप को बर्बाद समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अकड़ थी, उनका जो अहंकार था, जो ईगो था, उसको तो आपने शांत रहकर ही ध्वस्त कर दिया। आपका उन लोगों के प्रति उदासीन हो जाना ही उनके अहंकार को मार गया, और अब कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक के बाद एक परिवर्तन वो देख पा रहे हैं, और परमेश्वर को वो आपकी तरफ खड़ा देख रहे हैं। क्योंकि जिन कंडीशंस में आपको डाल दिया गया था, उन कंडीशंस में एक नॉर्मल व्यक्ति टूटकर बिखर गया होता, लेकिन आप हिले तक नहीं, और यही कारण है कि आज वे सब के सब भीतर ही भीतर जलकर राख हो रहे हैं। ये पता नहीं चलती ये बातें कि अंदर से कौन राख हो रहा है, लेकिन जलने वाले तो राख हो जाते हैं। मेरी इस बात को जीवन में उतार लीजिएगा कि इस तरह की जो एनर्जीज है, इसमें हमको कभी जाना ही नहीं है। प्योर सोल्स कभी इन सब एनर्जीज में नहीं जाती। किसी से जलना, किसी से द्वेष, किसी से क्लेश, किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता, ये सब भावनाएं जो है ये किसी काम की नहीं है। और अगर मेरी मान सके तो लाइफ में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाए। जो न्यूट्रल होता है, गाड़ी में न्यूट्रल क्या होता है? जहां पर कोई भी गियर नहीं होता। मैं अगर आपको बताऊं तो न्यूट्रल होना उसको कहते हैं जब हम किसी के पक्ष में नहीं, केवल सत्य के पक्ष में सोचते हैं, और सत्य के पक्ष को ध्यान में रखकर किसी भी परिस्थिति को देखते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रल होना। इसमें दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी, ये कुछ भी नहीं है। इसमें सब एक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं वननेस, इसी को कहते हैं संसार को एक मान लेना। तो जो लोग संसार को एक मानते हैं, उनका दृष्टिकोण न्यूट्रल होता है। वो इस बात में अंतर नहीं कर सकते कि गलती मेरे परिवार के किसी ने किया तो मेरा एटीट्यूड कुछ और है, और किसी और के परिवार से किसी ने किया तो मेरा एटीट्यूड कुछ और हो जाता है। इस तरह की बातों में कभी भी जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भगवान के समर्थक हैं, जो परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं, वे कभी इन सब चीजों में नहीं पड़ते। यही बात रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं जब वो इन्हीं सब बातों में उलझने लगते हैं। तेरा मेरा अपना पराया, पाप पुण्य इत्यादि इत्यादि। इसी भ्रम से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उस गीता के ज्ञान को दोहराया रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में। तो मैं यहाँ स्पष्ट इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि आपके जीवन के रण में आप विजय हुए हैं। आपने सत्य के साथ खड़े रहकर परमेश्वर को अपने पक्ष में किया है, और इसीलिए आपकी विजय स्वयं परमपिता परमेश्वर ने सुनिश्चित की है। वे सभी अपनी ही आग में जलकर मरने वाले हैं जिन लोगों ने आपको आग में धकेलने का प्रयास किया था।
और यही इन सभी के कर्मों का फल है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है स्पिरिट गाइड मैसेजेस, क्या है एंजल डाउनलोड्स आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न किया हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से कुछ लाभ हो सकता हो, कुछ शांति प्राप्त हो सकती हो, कुछ मोटिवेशन मिल सकता हो। आज का नंबर है 1। आज की रीडिंग में एक ही नंबर आया है, वो है 1। तो 1 नंबर इस समय आपको दिखाई पड़ रहे होंगे या किसी ना किसी तरह से आपके साथ जुड़ा भी हो सकता है। तो नंबर 1 है आज का नंबर 1111111111। ये आपको ज़रूर दिख रहा होगा, ज़रूर दिखेगा, क्योंकि वास्तव में ये विजय को सुनिश्चित करता है। 1111 ओवरऑल अबंडेंस को सुनिश्चित करता है आपके जीवन में। तो आज आप 1111 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं और परमपिता परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं संदेश। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस। तो जब हमारे पास सीमाएं होती है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो हमारा माइंड इनोवेटिव वर्क करता है, यानी कि उस सीमा को पार करने का प्रयास करता है निश्चित रूप से। तो यही एक कार्ड का संदेश है कि लिमिटेशंस अगर हो गई है लाइफ में या किसी प्रकार की सीमाएं आ गई है, तो उसको बंधन ना समझे, वहां से तो आप और कुछ कर सकते हैं ना फिर। तो इसमें एक संदेश निकल कर आता है पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये हो सकने का जो एनर्जी आपके भीतर आ रही है, पॉसिबिलिटी, आप हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखते हैं। जब लिमिटेशंस होती है, तो यदि जीवन में कुछ लिमिट्स आ गई है, कुछ सीमाएं हो गई है, तो उसको आप अंत ना समझे, उसको एक बेहतर शुरुआत की निशानी समझे। एक उदाहरण देता हूँ, निश्चित रूप से आपको इस उदाहरण के माध्यम से ये बात समझ आएगी कि लिमिटेशंस कैसे इनोवेशंस को जन्म देता है। तो आप सोचिए आपकी सिचुएशन के बारे में कि किस तरह आपको अकेले कर दिया गया, किस तरह एक के बाद एक लोग आपकी लाइफ से कट ऑफ होने लगे। लेकिन इससे क्या हुआ, जब ये सीमा आई कि भाई मुझे अकेले ही रहना है, तब आपने क्या किया? तब आपने परमपिता परमेश्वर से संपर्क साध लिया। तो ये हुआ ना कि जब लिमिटेशंस आई तो हमने कोई और द्वार खोल दिए। यही है लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशन। तो जब जब सीमाएं आएंगी तब तब कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। यही आपके लिए संदेश है कि आप सीमाओं से घबराए ना। अब आपके विचार करने की क्षमता बढ़ गई है, आप क्रिएटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। अब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में चले गए हैं। अब पहले आप जितनी गहराई में चीज़ों को नहीं देखते थे, सोचते थे, अब आप उतनी गहराई से चीज़ों को देखने, सोचने, समझने लगेंगे। मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। ये संदेश कहता है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस का और अपने बिलीफ का इम्पोर्टेंस अब आप समझने वाले हैं। अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये ट्रेडिशंस क्यों बनी थी, ये बिलीफ सिस्टम ऐसा क्यों है। तो ये सब कारणों को अब आप जान रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले हैं जो आपको पीछे नहीं ढकेलेंगे, जो आपको आगे लेकर चलेंगे। ऐसे लोगों के साथ भी आप काम अब करने वाले हैं। अब आप अपने मन का काम करने वाले हैं जो आपको शांति प्रदान करेगा। ऐसा कोई काम अब आप नहीं करेंगे जो आपके मन के अनुरूप ना हो। आप अपने आप को बाहर लेकर आएंगे, अपने सच से दुनिया को परिचित करवाएंगे और ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। अब आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी बहुत आगे लेकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। आपको अपने जीवन की कहानी में डूब जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उससे आपको बहुत से अनुभव मिलने वाले हैं, बहुत सी सीख मिलने वाली है, और ये सीख आपको आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ये संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन की कहानी से प्रेम करें तो आप दूसरों के जीवन में भी प्रकाश कर सकेंगे। What do you really want? आप क्या चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो ये ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके सामने रख रहे हैं। अब इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि आप क्या चाहते हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से बातें करके, अपने भीतर की आवाज सुन के। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स। तो आपकी तरफ आप ही की तरह आत्माएं बढ़ रही है, जो आप ही की तरह प्योर है, जो आप ही की तरह पवित्र है, आप ही की तरह शुद्ध है, आप ही की तरह विचार रखने वाली है, एक दूसरे का साथ देने वाली है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने वाली। तो जल्दी ही आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, जो कि हमने मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव के कार्ड से भी देखा था कि अब आप एक ग्रुप में काम करने वाले हैं, तो ये ग्रुप आप ही की तरह लोगों का ग्रुप होगा। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं यहाँ पर। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। आप मैनिफेस्ट करते जाइए और उस दिशा में कार्य करते जाइए। सफलता तो आपकी निश्चित है, क्योंकि टैरो से ही मैंने बताया कि परमपिता परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, और आगे आने वाले जीवन में आपको तीव्र विकास देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। आपका लाइफ धन धान्य प्रसन्नता संतुलन से भरा रहेगा, ये मैंने आपको टैरो से बताया है। और यही सेम बात मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग में निकल कर आ रही है कि आप जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस उस दिशा में कार्य करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। चेंजेस आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, भारी बदलाव आ रहे हैं, और यही बदलाव ही तो वो कारण है जो लोगों को उदासी की ऊर्जा में ले गया है। आपके भीतर के शक्तिशाली बदलावों को देखकर ही इन एनिमीज, इन हेटर्स, इन जलने वालों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि आप परिवर्तित हो रहे हैं सकारात्मक रूप से। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। आपके बदलाव में ही आपकी सक्सेस है। तो निश्चित रूप से जो हमने देखा कि अब आप वो काम करेंगे जो आपके मन को भाता है, तो निश्चित रूप से अब जबकि आप अपने आप को बदल रहे हैं, पहले आप संसार के हिसाब से स्वयं को देख रहे थे, अब आप स्वयं के हिसाब से स्वयं को देख रहे हैं। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपके जीवन में सक्सेस लेकर आ रहा है। और सक्सेस कितनी दूर है? 1 स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। बस एक कदम चलना है और आप सक्सेस को पा जाएंगे, सक्सेस आपको पा जाएगी। तो निश्चित रूप से आप बहुत निकट हैं, बहुत निकट है। राइज, आपके जीवन का उदय हो गया है। अब आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आपकी ऊर्जा से ये दुनिया प्रभावित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल डाउनलोड्स आ रहे हैं। आई लव यू। कोई आई लव यू का संदेश आपको दे रहे हैं, या आप किसी को देना चाहते हैं, तो ये संदेश आ रहा है आपके लिए, आई लव यू। कोई कह रहा है, शायद आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं। साउंड स्लीप, तो आपके लिए साउंड स्लीप आ रहा है। आने वाले समय में आप बहुत अच्छी नींद लेने वाले हैं। टैरो से भी मैंने कहा था कि आपकी जो अनिद्रा भरी रातें हैं वो अब समाप्त हुई। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। तो ये संदेश आपको दिया जा रहा है कि आपका जीवन साथी जो है वो विश्वास योग्य है। जेलस हेटर्स, तो आपके हेटर्स आपसे जलते हैं, बहुत अधिक जलते हैं। दुष्ट परिवारजन, तो आपके फैमिली का रवैया आपकी तरफ अच्छा नहीं है, आपके प्रति अच्छी सोच नहीं रखते, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या आपकी वैल्यू नहीं करते। इस तरह से मुझे ये संदेश मिल रहा है दुष्ट परिवारजन का। समथिंग अबाउट सैक्रल चक्र, आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब हुआ था, तो आपको सैक्रल चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। ये संदेश मैं पा रहा हूँ इस मैसेज से। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली,
तो आप अपनी फैमिली के पहले पर्सन हो सकते हैं जो विदेश वगैरह घूम कर आए। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो शक्तिशाली होने से न डरें, आपके जीवन में मिरेकल होने वाले हैं, आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, इसीलिए आपको शक्ति मिलने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि शक्तिशाली होने से न डरे। तो कहीं ना कहीं मैं ये मैसेज इससे ले रहा हूं कि आप शक्तिशाली होने से डरते हैं, आप नेम फेम से डरते हैं, ये एक्चुअली नेगेटिव प्रभाव है, लेकिन इससे जल्द ही आप बाहर आ जाने वाले हैं। चैंट ओम, तो आपको ओम की चैंटिंग करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी हो सकती है। अब आप देखिए, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल, मिरेकल्स होने वाले हैं। ये इसके पहले संदेश आया कि आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, और अब ये संदेश कह रहा है कि आप ओम की चैंटिंग कीजिए। तो ये दोनों संदेश एक दूसरे से बहुत जुड़े दिख रहे हैं। तो आप ओम की चैंटिंग यदि करते हैं तो मुझे ये संदेश मिल रहा है कि आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे और कहीं ना कहीं मिरेकल आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है लगातार। तीसरा कार्ड डिवाइन से रिलेटेड निकला है, तीसरा मैसेज डिवाइन से रिलेटेड निकला है। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, और इसीलिए उनके भेजे हुए जो एंजल्स हैं वो आपको सराउंड रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं, आपको घेर कर रखते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए आप बड़ी बड़ी परेशानियों से बहुत सरलता से बाहर आ जाते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। वो मैंने आपको टैरो से भी बताया कि परमपिता परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। अब देखिए, मैं देने की बात कर रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, और नेक्स्ट संदेश ही निकल रहा है, जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो जरूर आपने इसे क्लेम कर लेना है। योर मदर लव्स यू द मोस्ट, तो आपके लिए संदेश दिया जा रहा है कि आपकी माता जी सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करती हैं। भले ही परिस्थिति बस कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे आपसे प्रेम नहीं करती, वे आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है। स्टार पावर ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर सितारों का आशीर्वाद है। आपको उनसे कनेक्ट रहना चाहिए। शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 बजे आपको जाना चाहिए उनके नीचे, उनकी तरफ देखना चाहिए। इससे आपको हीलिंग मिलेगी। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दोस्तों के नाम पर आस्तीन के सांप ही अधिक हैं, जो सामने तो आपकी बातें करते हैं किंतु पीछे जाते ही वे आपके लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। जल्द ही कोई आ रहा है, तो कोई आपके जीवन में एंट्री ले रहा है जल्दी ही। शायद ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से। कोई आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है, और ये बहुत सकारात्मक एंट्री होगी, ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग का संदेश है। ये हीलिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, या जिन्होंने बुरा किया आपके जीवन में, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये हीलिंग उनको भी मिल सकती है, ऐसा मुझे संदेश मिल रहा है कि ये हीलिंग उनके लिए भी है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, आप इस संसार के द्वारा पहचाने जाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी आशा शायद आपको भी न रही हो कि आप वो कर देंगे कभी। हालांकि आपके मन में तो वो बात थी, लेकिन आपने कभी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से अब आपके भीतर वो साहस आया है जिससे आप वो सब कुछ कर पाएंगे। लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, सेक्रेड प्लान, तो आपके लिए कुछ पवित्र योजनाएं परमपिता परमेश्वर ने बना रखी है, जो जल्द ही आपके जीवन में रिवील होगी और आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगी, सकारात्मक रूप से बदल देगी।
तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।